तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इंडिया ने वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान कर दिया है और इंडिया का अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रही है। तो इंडिया की होम कंडीशन होगी और ऑस्ट्रेलिया की ओवरसीज कंडीशन होगी। तो इंडिया हर हाल में चाहेगी ऑस्ट्रेलिया जैसी फेवरेट टीम। और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो सबसे पहले पड़ा होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया को ही हरा कर दिखाएं, उसके बाद बताएं कि हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। और इंडिया की जो टीम है वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करी गई है उस टीम को कंपेयर करें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी टीम खेलेगी, कोई चेंजेस तो है नहीं। मात्र एक गेंदबाज यानी लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर अर्शदीप इस स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है और जो ट्रेवलिंग रिजर्व के तौर पर आपने रखे हैं दीपक चहर और मोहम्मद शमी को ऐड कर दिया गया, साउथ अफ्रीका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आप अपनी होम सीरीज खेलेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया जो आपको अपनी टीम भेज रही है इंडिया के खिलाफ, जो अपनी टीम T20 सीरीज के लिए भेज रही है उसमें ना तो डेविड वार्नर आ रहे हैं और डेविड वार्नर को कोई प्रॉब्लम आई, ना तो कोई एन वक्त पर उनको इंजरी आई है, ना तो कोई प्रॉब्लम आई है और ना ही उन्हें कोई कोविड का मसला है। लेकिन वो इंडिया आना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या कोई पर्सनल रीजन है या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक इस पर स्टेप ले रहा है, एक चालाकी कर रहा है? और चालाकी तो मुझे दिख ही रही है क्योंकि आप देखें मिचेल मार्श का तो समझ में आता है क्योंकि मिचेल मार्श चलिए जिम्बाब्वे गए थे, शुरुआत के 2 ओडीआई मुकाबले खेले थे, आखिरी ओडीआई मुकाबला एंकल की वजह से उनकी प्रॉब्लम आई तो वहां से वो बाहर हुए। लेकिन जो आखिरी ओडीआई मुकाबला अभी होम सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड के सामने, थोड़ी लो स्कोरर मुकाबले रहे थे लेकिन आखिरी मुकाबला खेले थे और यानी तीनों मुकाबला खेले थे मिचेल स्टार्क। उनको एन वक्त पर जब इंडिया के खिलाफ T20 टीम आनी थी तो एन वक्त पर बताया जा रहा है कि उनके घुटने का स्कैन आया, स्कैन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि अगर हमने उनको इंडिया भेजा तो हो सकता है कंसर्न ज़्यादा हाई हो जाए और वर्ल्ड कप के लिए हम नहीं चाहते किसी ऐसे बॉलर को खोलना जो हमारी उन स्कीम ऑफ थिंग का ऐसा हो जिसमें हम वर्ल्ड कप जीतने के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को डिफेंड कर रहा है वर्ल्ड कप। और इंडिया की ये मेजबानी में कोविड की वजह से इंडिया नहीं करा पाई किसी हालतों की वजह से, तो जब यूए की कंडीशन में हुआ तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट के तौर पर तो नहीं गई थी उस समय। फिंच ने अभी हालिया फॉर्म में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला खेला जहां उन्हें ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो डेविड वार्नर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मैसेज भी भेजा है कि कहा अगर आप हमें कप्तान बनाना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 कप्तान हो जाएं क्योंकि T20 में अभी फिंच कंटिन्यू रहेंगे और रेड बॉल के साथ पैट कमिंस का नाम चल ही रहा है तो वो पिछले साल से कप्तानी कर ही रहे हैं। तो क्या 3 कप्तानों के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगी? लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हमें ये समझ में नहीं आया कि ऑस्ट्रेलिया अपने मैन प्लेयरों को इंडिया क्यों नहीं भेजना चाहती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है डेविड वार्नर। अगर डेविड वार्नर फिट थे तो डेविड वार्नर को तो इंडिया आना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ओवर स्टेप क्यों कर रही है? या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि जिस तरह जिस टच में और जिस फ्लो के साथ डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे हैं नहीं चाहती है कि इंडिया के बॉलर उनके सामने कोई रणनीति बनाए, क्योंकि फिंच तो आउट ऑफ फॉर्म है, वो मुकाबले खेलेंगे और T20 में वो रिदम पाएंगे। T20 में अगर आप 15-20 रन बनाते हैं, उन मोमेंटम शुरुआत में आते हैं, 2-4 गेंदें लेते हैं तो फिर भी अच्छी शुरुआत मानी जाती है। तो फिंच तो लय कायम करेंगे। लेकिन अगर आप देखें डेविड वार्नर को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज रही है और अगर आप देखें तो मार्कस स्टोइनिस शुरुआत के 2 मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में खेले थे लेकिन आखिरी ओडीआई मुकाबला नहीं खेले, उनको साइड की प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रॉब्लम नहीं करा है कि कितनी गंभीर उनको साइड प्रॉब्लम है, तो बाकी ये कंसर्न दिख रहे हैं। ओवरऑल देखें तो कई देशों ने अपनी वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। वेस्ट इंडीज की टीम आ गई, निकोलस पूरन कप्तान है और वहाँ कुछ 2 इंडियन, माफ करना 2 अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर वहाँ वापसी हुई है। बांग्लादेश ने महमदुल्ला को अपनी वर्ल्ड कप टीम में नहीं रखा है और वेस्ट इंडीज जो खबर आ रही है, क्योंकि आप देखें 1 महीने पहले खबर आ रही थी आंद्रे रसेल ने स्टेटमेंट दी थी कि हम वेस्ट इंडीज के लिए 1 या 2 वर्ल्ड कप और जीतना चाहते हैं। तो उस समय हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कि रसेल हो या उनके बीच जो पिछले 3-4 साल पहले एक डिबेट चली थी कि जो उनके प्लेयर हैं T20 में खासकर स्पेशलिस्ट प्लेयर के तौर पर और जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बीच जो एक विवाद चल रहा है उस विवाद को आखिर तक खत्म हुआ। उसके बाद कई सीनियर प्लेयर हमने वेस्ट इंडीज के लिए खेलते देखे। तो एंड ऑफ दैट उसके बाद जब स्टेटमेंट आई थी आंद्रे रसेल की कि उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हम वेस्ट इंडीज के लिए और यानी अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतें, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो उस समय लगा कि हो सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, माफ करना क्रिकेट वेस्ट इंडीज इनका नाम रखे और ये वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जाएं, ऑस्ट्रेलिया में खेलें। लेकिन नरेन हो या फिर रसेल की बात करें तो दोनों का नाम नहीं है। या हम बात करें पोलार्ड का भी नाम इस टीम में नहीं है और वहाँ से लितन दास की वापसी हुई है बांग्लादेश क्रिकेट में, तो ये एक अच्छी खबर है। एंड ऑफ दैट फिर साकिब अल हसन को कप्तान बनाया गया है बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के लिए। तो हो सकता है अगर बांग्लादेश का अच्छा वर्ल्ड कप गया तो साकिब कंटिन्यू रह सकते हैं, ये बड़ी खबर है।
एंड ऑफ दैट मुझे लगता है जो सबसे बड़ी इंडिया के खिलाफ खबर ऑस्ट्रेलिया ने वो स्टेप करी है, क्योंकि आप देखें 3 प्लेयर बाहर के, उसके बाद 3 प्लेयर उन्होंने वापस बुलाए हैं। डेनियल सैम्स को लाए हैं, एंड ऑफ दैट मिचेल मार्श की जगह कहिए या मार्कस स्टोनिस की जगह कहिए। ये पिछले 1 साल से उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, मुंबई इंडियंस के लिए इस साल दिखे थे, और खासकर वो 35वां ओवर किसे याद नहीं होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। पेट कमिंस ने जिस तरह उन पर हिटिंग की थी, कुछ भी कहिए, जिस तरह उन पर रन लुटाए थे या रन बनाए थे, और एंड ऑफ दैट नाथन इलिस को डाल दिया गया है मिचेल स्टार्क के रिप्लेसमेंट के तौर पर, जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं उनको पंजाब किंग्स के लिए खेली है। ये वाला देखें, इकोनॉमी थोड़ी उनकी हाई रही है, उतनी विकेटें मिली नहीं, उतना वो रिदम और मोमेंटम मिला नहीं, और उतना फेस और यानी वो फेस वैल्यू कमा नहीं पाए। थोड़ी शुरुआत में थोड़े महंगे आए थे। और एक और बड़ा नाम है सीन अबेड को, ना तो वो ज़्यादा आईपीएल खेले हैं, ना तो फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए इंडिया के खिलाफ उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। तो जिस तरह के जो रिकॉर्ड है